Hello student, today we will learn this topic Civics chapter 1. Factors that promote unity in India. Okay. Geographical unity in India is spite of the physical climate and religion differences in largely a single geographical unit. हमारे इस टॉपिक को हिंदी में बोलेंगे कि भारत में एकता को बढ़ावा देने के कौन कौन से कारक थे। इसी के ये टॉपिक है हिंदी में। तो सबसे पहले कारक, इसके भौगोलिक कारक के बारे में जानेंगे। तो हमारे भारत जैसे विशाल देश में बहुत तरह की भिन्न तरह की आकृतियाँ, भिन्न तरह के क्लाइमेट हैं, जलवायु हैं। यहाँ पे भिन्नताएं पाई जाती हैं। स्टेट में हर जगह के अलग अलग भौगोलिक जलवायु क्लाइमेट अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं के बावजूद भी देश की इकाई जो है ये के रूप में मौजूद होती है। आते हैं कि भौगोलिक इकाई तो समझ गए। भारत का एक अखंड इतिहास है भारत का। तो यहाँ के इतिहास को हम लोग छोटे छोटे रियायतों के इतिहास से ना होकर पूरे भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंडिया इज ए कंटिन्यूअस हिस्ट्री। और हिस्ट्री इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ स्मॉल किंगडम बट द हिस्ट्री ऑफ द होल कंट्री। ओके। अब आते हैं कि जैसे हमारे देश में संपूर्ण भारत के इतिहास को हम लोग जानेंगे तब मालूम चलेगा कि यहाँ के भौगोलिक इतिहास क्या थे। ठीक है। और ये इतिहास हमें कौन से भौगोलिक एकता का परिचय देते हैं। ठीक है। हमारे देश में राजनीतिक एकता रही है शुरू से, ये जानते हैं। सम्राट अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त, बहुत सारे महान शासक जो थे उत्तर भारत के अधिकतर भूभाग पर और दक्कन के भी कुछ भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित किए थे। ब्रिटिश शासक क्या किए थे कि संपूर्ण भारत पर अपना राज्य स्थापित कर चुके थे अंग्रेज। लेकिन ये लोग ब्रिटिश शासक को हराने में, भगाने में अपने एकता का परिचय दिए। तो इट हैज़ पॉलिटिकल यूनिटी मैनी ऑफ आवर रूलर जो थे लाइक अशोका, समुद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी और मुगल मेंटेनेंट कर, ये लोग जो थे यही लोग हमारे दक्कन की तरफ और बहुत सारे राज्य में भूभाग पर, अधिकांश उत्तर भारत के भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। रूल होल ऑफ इंडिया। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है फ्यूचर सिग्निफिकेंस द यूनिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकता को दर्शाने वाले लक्षण और प्रतीक चिन्ह। हमारी एकता को दर्शाने के लिए जितने लक्षण हैं, जैसे जितने महापुरुष हैं, जितने प्रतीक चिन्ह हैं, ये सब कौन कौन से हैं, अब इसके बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले आवर नेशनल एंथम इज सिंबल ऑफ इंडिया यूनिटी। सबसे पहले तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो एकता का परिचय देता है, राष्ट्रीय एकता का, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और सच्ची अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड आवर नेशनल फ्लैग और कलर, 3 कलर्स, ये भी हमको बताते हैं, एकता का परिचय देते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया। हमारे जो संविधान है भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रकट करता है। जो 26 जनवरी 1950 को, ऑन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री इन गवर्नमेंट। ओके। तो हमारी शासन व्यवस्था इसी के अनुसार देश में चली। दस्तावेज बनाए गए संविधान के द्वारा ही। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश के लोग जो थे वो भाईचारे का संदेश फैलाए। और ब्रिटिश राज के विरोध में हिंदू, मुस्लिम, सारे धर्म के लोग, समुदाय के लोग एकजुट होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने भाईचारे का, एकता का परिचय दिए। ओके। अब आते हैं कि आवर फ्रीडम स्ट्रगल हम अभी बताएं। प्रोमोटेड द स्पिरिट ऑफ कॉमन
brotherhood. Hindu, Muslim, Sikh, Christian people are all community where unity in their dislike of British Raj. Okay, different region of India are in independence. Uttar Pradesh is a sugar bowl of India. Maharashtra is well known for cotton. Bengal for the jute. Jharkhand is minerals. People region depend on each other. हम लोग एक दूसरे राज्य के लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ये भी हमारे एक एकता के लक्षण को दर्शाने के वाले प्रतीक हैं. ये भी देयर इज अंडरस्टैंड कल्चर यूनिटी. हमारे जो हमारी संस्कृति है वो भी हमारे एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं हम लोग संस्कृति के लिए. देयर इज एन अंडरलाइन कल्चरल यूनिटी विच बाइंड people of India. Our religion book, our sacred river, temple, masjid, church and gurudwara are respected, admired greatly by you all. हमारे जो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नदियाँ, ये सभी जो हैं अपने धार्मिक पवित्रता का परिचय देती हैं और अत्यधिक आदर और श्रद्धा भाव हम लोग इनके प्रति रखते हैं. ये नहीं कि वो गुरुद्वारे हैं तो हमारी श्रद्धा नहीं है, वो मस्जिद है तो श्रद्धा नहीं. सब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं. यही एकता के हमारे दर्शाने वाले लक्षण हैं और ये यूनिटी बताते हैं कि हमारे भारत में यूनिटी है. ओके, दैट्स ऑल. मेरा ये सब टॉपिक आज ख़त्म हुआ चैप्टर 1 का. अब आपको हम क्वेश्चन आंसर फ़ोटो खींच के भेजते हैं. आप इसमें से जो टिक वाले क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है और ये फॉलोइंग जो कॉलम्स है उसको आप क्लास वर्क की कॉपी में बनाएंगे और लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप होमवर्क की कॉपी में करेंगे. ओके, गुड बाय, थैंक यू.